स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेडिसिन इंडिया पे। मैं आपका दोस्त जितेंद्र। तो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं आपसे लूलिकोनाजोल 1% क्रीम के बारे में। लूलिकोनाजोल 1% की क्रीम आती है। ये मार्केट में आपको किसी भी दवा स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। ये इसके MRP की बात करें तो ये 150 से 200 रुपये तक की MRP में आपको मिलती है। अलग अलग कंपनियों की अलग अलग ब्रांड के हिसाब से इसकी MRP रखी जाती है, उस हिसाब से आपको मिलती है। आइए हम इसके कुछ ब्रांड नेम की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसके कुछ ब्रांड नेम जैसे कि लूलीडर्म क्रीम लूलिकोनाजोल कम्बिनेशन में आपको 1% में मिलेगी। लूलीडिला के नाम से मिल जाएगा, लूलीफोर्ड के नाम से मिल जाएगी, या फिर आपको लिवाफिन के नाम से भी आपको मार्केट में मिलेगी, या लूली ड्रम के नाम से भी मिलती है। ये अलग अलग कंपनियों की अलग अलग ब्रांड के नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल है। आप किसी भी कंपनी का क्रीम लेकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है और अन्य दवाओं का इस्तेमाल कर चुके हैं, आपको राहत नहीं मिल रही है, तो आप लूलिकोनाजोल क्रीम को अप्लाई करके देखिए, हो सकता है आपको बेहतर रिजल्ट मिले। कुछ लोगों का इससे ठीक भी हो जाता है। ये बहुत अच्छी क्रीम है दोस्तों, और आपके इस्तेमाल से 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन 90% तक संभावना ये बनी रहती है कि इस दवा के इस्तेमाल से आपका फंगल इन्फेक्शन समाप्त हो सकता है। तो आइए हम अब बात कर लेते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसा तो अभी नहीं देखने को मिला है कि लूलिकोनाजोल क्रीम के अप्लाई करने से कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले, लेकिन फिर भी हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि इसके इस्तेमाल से 1000 व्यक्तियों में शायद एक किसी को इस प्रभावित जगहों पर अप्लाई करने से हो सकता है कुछ रेसेज या दाने या कुछ अलग से इरेटिंग या फिर उसके वहाँ पे सूजन हो सकती है। तो ऐसा संभावित होता है, ऐसा अभी देखने को तो नहीं मिला है, फिर भी आपको जानकारी के लिए बता दिए गए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम फंगल इन्फेक्शन होता कैसे है उसके बारे में हम थोड़ी आपसे डिस्कस कर लें कि ये किस कारण होता है और इसके में क्या क्या सावधानियाँ होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, फंगल इन्फेक्शन एक प्रकार का संक्रमण होता है। ये आमतौर पर आपके शरीर पे होने वाली लाल लाल चकत्ते दाने, या यूँ कह सकते हैं कि आपके शरीर पर होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। तो आइए हम इसके बारे में जान लेते हैं ये कैसे फैलता है। ये खराब वातावरण, दूषित जल, या हम खराब मिट्टी की वजह से भी मान सकते हैं, या गंदे कपड़े के वजह से हो सकता है। आपके शरीर में होने वाले पसीने से भी आपको हो सकता है। और ये आइए बात करते हैं कि ये शरीर के किस किस हिस्से पे ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ये आपके नाखून के बाहरी हिस्से पे, या आपके गर्दन के पीछे, या फिर आपके गर्दन पे, या आपके थाई पे भी हो सकता है। आपके प्राइवेट पार्ट के कुछ हिस्सों में भी हो सकता है, या आपके प्राइवेट पार्ट के अगल बगल वाले हिस्से पे ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। किसी किसी को जीप पे भी देखने को मिला है। तो आइए इसके हम बारे में और डिटेल से बात करते हैं कि इसके होने से आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर फंगल इन्फेक्शन आपको हो गया है तो आप प्लीज़ साफ़ कपड़े का इस्तेमाल करिए, साफ़ कपड़े पहनिए, कपड़े को सूखा करके धूप में सुखा करके इसका इस्तेमाल करिए। गीला कपड़े का इस्तेमाल करने से भी ये बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो अपना कपड़ा दूसरे व्यक्ति को शेयर ना करें, या दूसरे की तौलियाँ इस्तेमाल की हुई आप इस्तेमाल ना करें, या किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के बिस्तर को शेयर ना करें। इससे आपको भी हो सकता है। ये 15 से 20 दिन तक कपड़े पे या फिर आपके शरीर पे एक्टिव रहता है। आपको इससे पता नहीं चलता है, और धीरे धीरे खुजली होते होते वो दिनाय और इस तरह की फंगल इन्फेक्शन का रूप ले लेता है। तो ये सब समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। तो आइए हम जान लेते हैं कि इसके इलाज में, इसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी दवाओं का सहारा लेना पड़ता है, या इसके इस्तेमाल के लिए कौन सी क्रीम का इस्तेमाल करने से ये ठीक हो सकता है।
तो अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है और पसीने के माध्यम से आपको ज़्यादा पसीने होते हैं तो आप एब्जॉर्बिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो कान पाउडर आता है मार्केट में किसी भी दवाई स्टोर पे मिल जाता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर क्लोट्रीमाजोल न्यू फोर्स पाउडर आता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन आपके थाई पे या शरीर के अन्य किसी हिस्से पे हो गया है तो आप केटोकोनाजोल शॉप मिलता है, साबुन मिलता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप टेटमोसॉल साबुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ लेने वाली दवाइयाँ आती हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपको ज़्यादा दिनों से परेशानी है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके इसका इलाज करा सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इसमें इसके ट्रीटमेंट में कौन सी क्रीम का इस्तेमाल करना आपके लिए बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स एक क्रीम आती है लुलिकोनाजोल, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 100, 150 या 250 रुपये के एमआरपी पे आपको मार्केट में किसी भी दवाई स्टोर पर मिल सकती है। ये अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ब्रांड के हिसाब से इसकी एमआरपी होती है और अलग अलग नाम से आपको मिलती है। जैसे लुलिडर्म के नाम से मिल जाएगी, लुलिबिट के नाम से भी मिलेगी आपको, या लुलिकोनाजोल के नाम से भी मार्केट में आपको मिल जाएगी। लुलिडीला के नाम से भी मार्केट में आपको किसी भी दवाई स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। 100 से 120 या 150 के एमआरपी पे आपको मिलती है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपको राहत मिल सकती है, किसी किसी का ठीक हो जाता है, अन्य दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। अगर आपको इसके इस्तेमाल करने से अगर आपकी खुजली नहीं जा रही है तो आप लियोसिट्रिजिन टैबलेट या इट्राकोनाजोल 100 मिलीग्राम या 200 मिलीग्राम में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इससे भी नहीं आपका वैसे तो चला जाता है 1 से 1.5 महीने, या किसी किसी को 3 महीने का समय लगता है। और साथ ही साथ सावधानी के साथ साथ दोस्तों आपको साफ कपड़े पहनने की सलाह तो ज़रूर दी जाती है ताकि आपको इन्फेक्शन से बचाया जा सके। तो फ्रेंड्स जो अभी हमने दवाओं का नाम लिया है आप चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर इन दवाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप वो अपने डॉक्टर से संपर्क करके ही आप अपने इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो आई होप फ्रेंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि और अन्य वीडियो आपको देखने को मिले। धन्यवाद दोस्तों।